बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचारों के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। 9 दिसंबर को भारतीय विदेश सचिव बांग्लादेश का दौरा करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे जुल्म के बीच विदेश सचिव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान से भी नीचे गिरा बांग्लादेश। हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्यार, भारत से तकरार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है। जिस तरह बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी भारत के प्रति किस तरह लोगों में नफरत फैला रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के लीडर रुहुल कबीर रिजवी ने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने लोगों से साबुन, टूथपेस्ट, मिर्च, पपीता समेत सभी इंडियन प्रोडक्ट के बायकॉट की अपील की। एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ बढ़ती नफरत। बांग्लादेश के बदलते हालात पर आज एक बार फिर सीएम योगी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार उनके फैसलों को पलट रही है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान की फोटो को नोटों से हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश पर किस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसका पता इस बात से चलता है कि जिन शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है, अब बांग्लादेश की नई सरकार मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। बांग्लादेश का केंद्रीय बैंक अंतरिम सरकार के निर्देश पर 20, 100, 500 और 1000 टका के नोट छाप रहा है। नए नोटों में शेख मुजिबुर रहमान के फोटो नहीं होंगे, बल्कि उसकी जगह इस साल जुलाई के विद्रोह की तस्वीरें शामिल होंगी। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईटीसी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस लगातार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में कई धार्मिक समुदाय के लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सभी के समान अधिकार हैं।